हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 6 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जिसमें स्टैटिक जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसको ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको बनाने में कम से कम 2 घंटे मेहनत लगते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा, कम से कम इसको 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें, 5 से 10 लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला है आपका कि भारत सरकार ने जो है किस तिथि तक जो है कोविड-19 संबंधित राहत सामग्री के आयात पर जो है IGST में छूट दी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना तारीख तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से जो भी राहत सामग्री संबंधित है उसका दूसरे देशों से आयात पे कितना तारीख तक छूट दिया है। तो ये जो सीमा है आपका 31 जून तक है। कब तक? 30 जून तक। नेक्स्ट, अब GST से संबंधित तथ्य देख लीजिए। तो देखिए, GST जो है होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। यह जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स होता है वह एक प्रत्यक्ष कर होता है, लेकिन GST क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, या इसको उपभोग कर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह वस्तुओं पे जो हम उपयोग करते हैं उस पे लगता है। और GST का रेंज जो है आपका 5 तरह का है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया? तो 101 संविधान संशोधन द्वारा जो है 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। कब? 101 संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से। तो आपको याद रखना है 101 संविधान संशोधन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 101 संविधान संशोधन जो किया गया संविधान में वह किससे संबंधित है। तो आप बता सकते हैं कि यह जो है आपका GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किससे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आपका संविधान में संशोधन जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आपका है 368। और संविधान में जो संशोधन होता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन जो है आपका साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च ने हाल ही में जो है कोरोना वायरस या कोविड-19 में किस प्रोटीन को जो है वायरस के संचरण में महत्वपूर्ण माना है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्पाइक प्रोटीन, न्यूक्लियो कैस्पिड प्रोटीन, लाइसिन प्रोटीन और ट्रिप्टोफैन प्रोटीन। तो इसका जो आंसर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और एजुकेशनल रिसर्च ने जो है स्पाइक प्रोटीन के अलावा जो है न्यूक्लियो कैस्पिड प्रोटीन को महत्वपूर्ण माना है। किसको? न्यूक्लियो कैस्पिड प्रोटीन को। अब देखिए, प्रोटीन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रोटीन जो होता है उससे आपका एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किससे? एंटीबॉडी, यानी कि शरीर में प्रतिजैविक का निर्माण होता है। और प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था मुल्डर ने, और खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने। और प्रोटीन में तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। किससे किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन से। और इसको बनने में, प्रोटीन को बनने में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन को बनने में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो कुल जो है आपका 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितना? 20। प्राकृतिक जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना प्रोटीन का निर्माण खुद करते हैं, जबकि जीव जंतु जो होते हैं उनमें उनको जो है अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो होती है वो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। 10 आपका जो है शरीर में होता है, बाकी 10 अमीनो अम्ल आपके निर्भर रहेंगे किस पे? अपना जो दूसरे चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, यही बताया कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। और इसका जो बेसिक निर्माण की इकाई है क्या है?
अमीनो अम्ल है। ये पूछ सकता है कि बेसिक निर्माण का इकाई क्या है, तो बेसिक निर्माण का इकाई अमीनो अम्ल। नामकरण किसने किया? मुल्लर ने। खोज किसने किया? जे बर्जीलियस। किसने? जे बर्जीलियस ने इसका खोज किया। नेक्स्ट कह रहा है इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति की हरी झंडी किसने दिखाई है? तो यह हरी झंडी जो दिखाई है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। नवीन पटनायक जो है अभी क्या है? वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। आपका उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को। राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में आपका रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट जो है किस देश से संबंधित है? तो क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट जो है आपका अमेरिका यानी कि यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट किस राज्य में जो है भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो यह जो है भारतीय सेना ने शुरू किया है आपका सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। तो आप ये देख सकते हैं सिक्किम जो है आपको ऐसे दिखेगा कि ये पहले कभी भारत का पार्ट नहीं रहा होगा। तो हाँ, इसको जो है 1975 में, कब भारत में मिलाया गया? 1975 में। तो अब यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा का 1 सीट है और विधानसभा की कितना सीट है? 32 सीट है। और क्या खासियत है इसका? जनसंख्या जो है भारत में किसी राज्य की सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम की है। और इसका देखिए बॉर्डर किससे किससे टच होता है? यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिम में किससे टच हो रहा है? नेपाल से टच हो रहा है। यहाँ तक आपका ये नेपाल तक टच हो रहा है। फिर आप देखेंगे पूर्व में यहाँ पे आपका भूटान से टच हो रहा है कि यहाँ पे आपका भूटान से टच हो रहा है। और उत्तर में आपका यहाँ पे चाइना से, किससे? चाइना से टच हो रहा है। तो सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों से टच करती है। किससे किससे? नेपाल से, चाइना से और भूटान से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कंचनजंगा पर्वत जो है कहाँ पे है? सिक्किम में ही है। और यह कब भारत का राज्य बना? 1975 में। तो भारत में राज्य इसको कैसे बनाया गया? 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1975 में। याद रखिएगा 2 संविधान संशोधन इससे याद रखने हैं, 35 और 36। 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। क्या? सिक्किम को सह राज्य। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ तब जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। विधानसभा आपको बताया 32 है, राज्यसभा 1 है, लोकसभा 1 है। लेकिन आपका नियम क्या कहता है कि कहीं भी 60 से कम आपका विधानसभा सीट नहीं होगा। लेकिन सिक्किम जो है इसका अपवाद है। पुद्दुचेरी में अभी आपने देखा हाल ही में चुनाव हुआ, वहाँ पे 30 विधानसभा सीटें थीं। तो ये सब आपका अपवाद है। और यहाँ पे आपका 3 देशों से स्पर्श करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है किस नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। और यहाँ पे जब सिक्किम को मिलाया गया उससे पहले जो वहाँ पे ग्याल वंश का शासन था। किसका? ग्याल वंश। तो आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि ग्याल वंश किस राज्य से संबंधित था? तो ये आपका सिक्किम से संबंधित था। किससे? सिक्किम से। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है आज का 6 मई का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर था। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कम से कम आप जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। और इसका PDF फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में आपको इसका PDF उपलब्ध होगा। थैंक यू।